आज आपके सामने है वर्कबुक सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर थैंक यू मैम। आज वीडियो में सबसे पहले शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1, मिसिस जोन्स कैरिड अ। मिसिस जोन के पास क्या था? अ बिग एंड हैवी पर्स। क्वेश्चन सेकंड, द वुमेन वाज स्टोर्ड एंड स्ट्रोंग। जो वुमेन थी, महिला, वो बड़ी ही ताकतवर थी। When the woman asked the boy if he would run away or getting a chance, he said that. जब महिला ने लड़के से पूछा कि अगर उसे मौका मिले तो क्या वो भाग जाएगा यहाँ से, तो लड़के ने कहा यस ही विल रन अवे। क्वेश्चन 4, मिसिस जोन्स ड्रैग्ड रोजर टू। मिसिस जोन्स रोजर को अपने साथ खींचकर अपने घर ले आए। क्वेश्चन 5, द बॉय रोजर वोर टेनिस शूज एंड ब्लू जीन्स। बॉय रोजर ने क्या पहन रखे थे? टेनिस शूज एंड ब्लू जीन्स। सिक्स्थ, हु यूज टू वर्क इन अ होटल ब्यूटी शॉप? आंसर इज मिसिस जोन्स। 7, व्हेन रोजर एंटर्ड मिसिस जोन्स हाउस शी आस्क्ड हिम टू। जब रोजर मिसिस जोन के घर पहुंचे, रोजर और मिसिस जोन घर पहुंचे तो मिसिस जोन्स ने रोजर से कहा कि वो अपना चेहरा धो ले। क्वेश्चन 8, देयर वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द बॉय टू रन अवे बट ही डिड नॉट रन अवे। लड़के को मौका तो मिला भागने का, लेकिन वो फिर भी भागा नहीं। 9th, मिसिस जोन्स ट्रीटेड द बॉयज विद काइंडनेस। बड़ी ही दया के साथ, दयालुता के साथ मिसिस जोन ने लड़के के साथ व्यवहार किया। इन द एंड द बॉय वांटेड टू से थैंक यू मैम बट ही कुड नॉट से। आखिर में लड़का थैंक यू तो कहना चाहता था, पर लेकिन वो कह नहीं सका। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट इज द वुमेन्स बैग वाज हैवी बिकॉज। महिला का बैग बहुत भारी था क्योंकि इट हैड एवरीथिंग इन इट बट अ हैमर एंड नेल। क्योंकि उसमें सब कुछ थे, एक हथौड़ा और एक नील को छोड़कर। सेकेंड, द बॉय फेल डाउन ऑन द ग्राउंड बिकॉज he lost his balance when he tried to snatch the woman's purse and the strap broke. लड़का जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि वो जब बैग को छीनने की कोशिश कर रहा था, महिला से उसके पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था। अब उस पर्स का जो स्ट्रैप है, उसकी तनी है, वो टूट गई थी, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर जा गिरा। थर्ड, मिसिस जोन्स किक द बॉय बिकॉज। मिसिस जोन्स ने लड़के को लात मारी, क्यों? ही ट्राई टू स्नैच हर पर्स। क्योंकि लड़का उसकी पर्स को छीनने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट है, मिसिस जोन्स बेंट डाउन बिकॉज। मिसिस जोन्स झुकी क्योंकि सी वांटेड द बॉय टू पिक अप हर पर्स एंड गिव इट टू हर। क्योंकि वो चाहती थी कि लड़का खुद पर्स को उठाकर उन्हें दे। द बॉय अटेम्प्ट द थीफ्ट बिकॉज। लड़के ने चोरी करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि ही वांटेड अ पेयर ऑफ ब्लू स्यूड शूज। क्योंकि उसे एक तरीके के चमड़े के जूते चाहिए थे। द वुमन टुक द बॉय होम बिकॉज सी वांटेड टू क्लीन हिम अप एंड टीच हिम अ लेसन। महिला लड़के को अपने घर ले गई क्योंकि वो उसे कुछ सिखाना और चाहती थी और उसे साफ भी करना चाहती थी। द बॉय डिड नॉट रन अवे विद द वुमेन्स पर्स व्हेन देयर वे अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू डू सो। लड़के ने भागने की कोशिश नहीं की, जिस महिला का पर्स उसने चुराया था उससे दूर भागने की कोशिश ही नहीं की, जबकि उसे एक मौका भी मिला था। ही वॉज मूव्ड बाय हर काइंडनेस एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड। क्योंकि महिला की दयालुता से, महिला की जो व्यवहार है उससे लड़का बदल चुका था। अब वो महिला का जो भरोसा है वो तोड़ना नहीं चाहता था। नेक्स्ट, द वुमेन आस्क्ड द बॉय टू गो टू द सिंक बिकॉज। क्योंकि महिला इसलिए चाहती थी लड़के से सिंक में भेजना, क्योंकि वो चाहती थी कि लड़का अपना चेहरा धो ले, क्योंकि लड़के का चेहरा गंदा था। द वुमेन डिड नॉट आस्क द बॉय एनी क्वेश्चन अबाउट हिज फैमिली एंड हिज लाइफ बिकॉज। महिला लड़के से उसके परिवार और उसके जीवन के बारे में कुछ नहीं पूछती है, क्योंकि सी वॉज मोर कंसर्न विद टीचिंग हिम अ लेसन मेकिंग श्योर ही लर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग। क्योंकि उसका मेन एम उसको कुछ अच्छा सिखाना था, ये बताना कि क्या सही है और क्या गलत। द बॉय कुड नॉट से थैंक यू मैम बिकॉज
He was overwhelmed by the kindness that he was shown despite his attempt to snatch her purse. नेक्स्ट आती हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर. वेयर वॉज मिसिज जोन्स वेन अ बॉय अटेम्प्ट टू स्नैच हर पर्स. मिसिज जोन्स उस समय कहाँ थी जब एक लड़के ने उनकी पर्स को चोरी करने की कोशिश की, मतलब छीनने की कोशिश की. मिसिज जोन्स वॉज वॉकिंग अलोन ऑन द स्ट्रीट वेन अ बॉय अटेम्प्ट टू स्नैच हर पर्स. जब एक चोर ने उनके पर्स को छीनने की कोशिश की उस समय मिसिज जॉन अकेली सड़क पर चल रही थी. What does the narrator say about the bag? नरेटर ने इस बैग के बारे में क्या बताया? The narrator said that the bag had everything in it except hammer and nail. It had a long strap and she carried it slung across her shoulder. नरेटर ने बताया कि बैग बहुत भारी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक हैमर और नील को छोड़कर. It had long strap, इसमें बड़ी सी तनी है और इसे वो अपने कंधे के सहारे लटका कर चल रही थी. What happened when the boy tried to snatch the purse? क्या हुआ जब एक लड़के ने उस बैग को छीनने की कोशिश की. The strap of the purse broke when the boy tried to snatch it, causing him fell on his back on the sidewalk. The woman then kicked him and shook him until his teeth rattled. She then asked him to pick up her purse and asked why he did, to which he replied that he did not aim to. जब लड़के ने पर्स को छीनने की कोशिश की तो पर्स का जो तनी थी वो टूट गई, जिसकी वजह से लड़का ज़मीन पर जा गिरा. महिला ने लड़के को कई बार लात मारी, तब तक लात मारी जब तक लड़के के दांतों से करकराने की आवाज़ें नहीं आने लगी. फिर उसने लड़के से पर्स को उठाने के लिए कहा और पूछा कि उसने ऐसा करने की क्यों कोशिश की. तो लड़के ने जवाब दिया कि उसका ये इरादा नहीं था, ऐसा करने का इरादा नहीं था. वाई डिड द वुमेन टेक द बॉय एंड वाई. वेयर डिड द वुमेन टेक द बॉय एंड वाई. वुमेन लड़के को कहाँ लेकर गई और क्यों. द वुमेन मिसिस लुएला बेट्स विशिंगटन जोन्स टुक द बॉय टू हर होम. शी did this because she wanted to teach him a lesson about right or wrong. She noticed that the boy was dirty and looked hungry, so she wanted to feed him and clean him up. Next, why did the woman leave her purse unattended on the table near the boy. The woman left her purse unattended on the table near the boy because she trusted him not to steal it again. She wanted to show him that she had faith in him, which was a part of her effort to teach him about right or wrong. महिला ने पर्स को टेबल पर ही छोड़ दिया क्योंकि उन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो जानती थी कि अब लड़का जो है दोबारा से उसका पर्स नहीं चुराएगा. वो उसमें एक भरोसा जगाना चाहती थी. ये भी उसका सिखाने का एक तरीका था कि क्या सही है और क्या गलत. वाई डिड द बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स. लड़के ने पर्स चोरी करने की कोशिश ही की हुई. द बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स बिकॉज ही वांटेड टू बाय अ पेयर ऑफ ब्लू suited shoes. He was also likely hungry and did not have anyone at home to provide for him, which may have driven him to desperation. मतलब लड़के ने पर्स को चोरी करने की इसलिए कोशिश की क्योंकि उसे ब्लू कलर के चमड़े के कोई जूते चाहिए थे और इसके साथ वो भूखा भी था और घर पर ऐसा कोई नहीं था जो उसको ये सब चीज़ दिला सके, इसलिए उसने ये सब काम कर दिया. वाई डिड मिसिस जोन्स टेल द रोजर अबाउट हर सेल्फ. What did Mrs. Jones told the boy Roger that she had also done things in her past that she would not tell him or God if he did not already know. She also shared with him about her job in a hotel beauty shop that stayed open late and described the work and the different type of women who came in and out. मिस जोन्स ने लड़के को बताया कि पास्ट में उसने भी कुछ गलतियां की हैं जिन्हें वो ना तो लड़के को बताएगी ना भगवान को बताना चाहती है. वो नहीं चाहती कि कोई इस बारे में जाने. और साथ ही उसने बताया कि वो किसी होटल में एक ब्यूटी शॉप में काम करती है. नेक्स्ट है हाउ डिड द वुमेन ट्रीट रोजर एट हर हाउस. महिला ने रोजर को अपने घर पर कैसे ट्रीट किया. एट हर हाउस मिसिस जोन ट्रीटेड रोजर विथ अ मिक्स ऑफ स्टर्न एंड काइंडनेस. शी मेड हिम वॉश हिज फेस एंड comb his hair. She also prepared a meal for him which included lima beans, ham and cocoa. She did not ask him any question that would embarrass him. After they ate, she gave him
$10 to buy the blue suited shoe he wanted. She also gave him advice about him not stealing in future. अब आते हैं इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर, जिसको मैं शो करने वाला हूँ बस, क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चन हैं. डिस्क्राइब द वे रोजर ट्राई टू स्नैच द पर्स ऑफ मिसिस जोन्स. किस तरीके से रोजर ने मिसिस जोन्स का पर्स चोरी करने की कोशिश की. तो उसका आंसर आपके सामने है. नेक्स्ट है, हाउ डज द वुमेन गेट होल्ड ऑफ द बॉय, इन वाट मैनर डज सी टेक इन होम. महिला ने किस तरीके से लड़के को पकड़ रखा था और वो किस तरीके से उसे अपने घर लेकर गई. तो ये मैं बता दूं कि उसकी शर्ट के फ्रंट से लड़के को महिला ने पकड़ रखा था और उसको बार बार वो हिला रही थी. ठीक है, और उसको आदेश दिया कि उसे का पर्स उठा के दे. फिर उससे पूछा भी कि उसने ऐसा क्यों किया. फिर बाद में वो घसीटते हुए उसे अपने घर तक ले गई. व्हाट डज द रोजर फाइंड इन द वुमेन्स हाउस एंड व्हाट इज ही मेड टू डू. Summarize the conversation between the boy and the woman before she entered her house with him. Next question. Why did the woman leave the purse on the table? Why did Roger not run away with the purse? महिला ने पर्स को टेबल पर क्यों रखा और रोजर उस पर्स को लेकर क्यों नहीं भागा. Next, comment on the ending of the story. Next है, did the woman in the story behave with the boy in the expected usual way? How? तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.